छंद से संबंधित आज ये 5वां भाग है। इसमें हम लोग सीखेंगे दोहा छंद की परिभाषा और उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, दोहा छंद की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो सबसे पहले आप मेरे साथ इसकी परिभाषा देख लीजिए, फिर मेरे शब्दों में इसे समझिए। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। तो चलिए पहले एक बार परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु आते हैं। अब चलिए एक एक चीज़ को समझते हैं। जो परिभाषा कह रही है उसके एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं उदाहरण के द्वारा। ठीक है, देखिए पहले तो हम लोग इसके चरण की बात करें। देखिए ये पहला चरण है, ये पहला चरण या पद एक ही चीज़ है। ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है या चौथा पद है। ठीक है, तो देखिए 4 चरण हो गए इसमें। अब हम ये जो पहला चरण है और ये तीसरा चरण है इसको विषम कहते हैं। विषम चरण कहते हैं, विषम पद कहते हैं। पहले और तीसरे को विषम पद कहते हैं, क्योंकि देखिए 1 और 3 विषम संख्या है तो ये विषम पद हो गया। और दूसरे और चौथे को हम सम पद कहते हैं, सम पद कहते हैं। ठीक है, तो ये सम और विषम पद आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, ये पहला है, ये पहला पद है और ये तीसरा पद है। तो ये विषम संख्या है ये, इसलिए इनको विषम पद भी कहा जाता है। ठीक है, ये 2 है, ये चौथा पद है, दोनों सम संख्याएं हैं तो इनको सम पद कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कह रहा है कि अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो देखिए अभी हम लोग जब गिनेंगे, पहले समझ लीजिए, इसकी जब मात्राओं को गिनेंगे हम लोग तो यहाँ पर 13 मात्रा होगी। ठीक है, इसकी मात्राओं को यहाँ पे गिनेंगे तो 11 मात्रा होगी, इसको गिनेंगे तो यहाँ 13 मात्रा होगी और इसको गिनेंगे तो यहाँ 11 मात्रा होगी। तो देखिए इसके आधे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, आधे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, इसीलिए इसको अर्ध सम मात्रिक यानी आधे पद में मात्राएं समान है, आधे आधे पद में 2-2 पद में मात्राएं समान हैं। यदि देखिए यदि यहाँ 13 है, यदि यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 हो जाता, यहाँ भी 13 हो जाता तो ये पूर्ण सम मात्रिक छंद होता। लेकिन ऐसा नहीं है, आधे आधे में ही बराबर मात्राएं हो रही हैं, इसीलिए इसको अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे है, इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं। तो पहला चरण आप देख रहे हैं कि ये है और तृतीय चरण ये है। तो चलिए गिन के हम लोग देख लेते हैं कि 13 मात्राएं हैं। देखिए का है तो 2, गा है तो 2, का है तो 2, यहाँ भी 2 रहेगा। देखिए पहले और दूसरे वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि किसको 1 मात्रा गिनते हैं और किसको 2, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 2। अब इसको आप गिन लीजिए, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9, 10, 11 और 2 13। ठीक है, तो पहले चरण में 13 मात्रा हो गई। चलिए अब तीसरा चरण गिनते हैं। 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1। इसको गिनिए अब, 2, 2 4, 5, 6, 7, 8, 2 10, 11, 12 और ये 13। तो तीसरे चरण में भी 13 मात्रा हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं, कह रहा है द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11। तो देखिए द्वितीय ये है, चतुर्थ ये है, तो गिन लेते हैं। 2, 1, 1, 2, 2,
2 1। अब गिनिए इसको, 2 3 4 2 6 2 8 2 10 और एक ये 11। तो यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 11 आ गया चतुर्थ चरण में, द्वितीय चरण में। अब चतुर्थ भी गिन लेते हैं, 1 1 1 1 2 1 1 2 1। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 4 2 6 7 8 2 10 और एक 11। तो चौथे चरण में भी 11 मात्राएं आ गई, ठीक है। अब आगे परिभाषा क्या कहती है, समचरणों। समचरणों, समचरण कौन है, 2 और 4। समचरणों के अंत में गुरु और लघु आते हैं, यानी कोई दोहा है यदि, तो इसके जो समचरण है, ये जो समचरण है, ये जो समचरण है, इनके अंत में पहले गुरु मात्रा आएगी, गुरु माने बड़ा, और फिर उसके बाद लघु यानी छोटी मात्रा आएगी। देखिए कैसे, देखिए ये अंत है, ये दोनों अंत है, ये दूसरे चरण का समचरण का अंत है, ये चौथे समचरण का अंत है। तो देखिए यहाँ पे गुरु है बड़ा, लघु गुरु बड़ा है, फिर यहाँ पर देखिए लघु है, यहाँ पर देखिए गुरु है, यहाँ पर देखिए लघु है। तो यही कह रहा, परिभाषा में यही चीज़ कही जा रही है कि जो समचरण होते हैं, यानी 2 और 4 समचरण हैं, इनके अंत में यानी अंत में पहले गुरु मात्रा आएगी, यानी गुरु माने होता है बड़ा। तो देखिए यहाँ पे दे बड़ा है, यहाँ पर ले बड़ा है। उसके बाद लघु मात्रा आएगी, यह यहाँ पर लघु है, छोटा है, और यहाँ पर यह छोटा है। अगले, तो ये मेरे ख्याल से परिभाषा समझ में आ गई होगी, यही कह रहा है। फिर से इस परिभाषा को एक बार पढ़ लीजिए। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी आधे आधे में बराबर मात्राएं होती हैं। इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। समचरणों के अंत में आप देख रहे हैं कि पहले बड़ी मात्रा यानी गुरु आती है, और फिर छोटी मात्रा यानी लघु आती है। चलिए एक दो उदाहरण और हम समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी दोहा छंद है या नहीं, हम लोग जो परिभाषाएं में 3-4 शर्त है, ये पूरी कर रहे हैं या नहीं देख लेते हैं हम लोग। पहले गिनिए, 2 1 2 1 2 1 1 1 2। ये जो मैं 1 1 2 2 मात्रा दे रहा हूँ, इसको मैंने बहुत अच्छे से पहले और दूसरे वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख लीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसको गिन लीजिए, 2 3 2 5 6 2 8 9 10 11 और 2 13। तो पहले चरण में जो है 13 मात्रा आ गई। अब तीसरे में भी 13 आनी चाहिए, तो गिन लेते हैं। देखिए आधे अक्षर को कोई मात्रा नहीं देंगे, 2 2 1 1 2 2 1 2। गिन लीजिए, 2 2 4 5 6 2 8 2 10 10 11 और 11 और यहाँ पे 2 13। तो आप देख रहे हैं कि तीसरे चरण में भी 13 मात्रा आ गई। चलिए अब दूसरे को गिनिए, 2 2 2 1 1 2 1। अब इसको गिन लिया जाए, 2 2 4 2 6 7 8 2 10 1 11। तो हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे चरण में 11 मात्रा आ गई। अब चौथे चरण को गिन लेते हैं, 2 1 1 2 1 1 2 1। गिन लीजिए, 2 3 4 2 6 7 8 2 10 1 11। चौथे चरण में भी आपने देख लिया कि 11 मात्राएं हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं, ये बात समझ में आ गई कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा, दोहा छंद है। अब तीसरी भी शर्त देख लीजिए, जो सम पद हैं उनके लास्ट में देखिए, यहाँ न बड़ा है, यह छोटा है, यहाँ माँ बड़ा है, यह छोटा है। तो
यहाँ अंत में क्रमशः जो है गुरु यानी कि दीर्घ और लघु यानी कि छोटी मात्राएं आ रही हैं। चलिए दूसरे उदाहरण को भी हम लोग देख लेते हैं। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 13 मात्रा आई थी, यहाँ पर 11 मात्रा आई थी। जब इनको जोड़ेंगे तो पूरी 24 मात्राएं हो जाती हैं। यहाँ भी जब जोड़ेंगे तो 24 मात्राएं हो जाती हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम इस उदाहरण को। 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 4 5 6 7 8 2 10 11 और 2 13। यहाँ पे पहले में 13 मात्रा आ गई। अब चलिए तीसरा गिन लेते हैं। 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 11 और 2 13। यहाँ पे 13 मात्राएं आ गई। चलिए तो पहले तीसरे में 13 हो गए। अब इसको 2 2 2 2 2 1 गिन लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11। यहाँ 11 आ गई। इसको गिन लीजिए। 2 2 2 2 2 1। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। यहाँ भी 11 आ गई। ठीक है, और देख लीजिए अगली शर्त भी देख लीजिए। यहाँ देखिए गुरु आ रहा है यानी बड़ा, यहाँ छोटा अंत में। यहाँ भी देखिए अंत में गुरु और यहाँ पे लघु आ रहा है। तो इस तरह से ये दोनों जो दोहे हैं, ये दोनों जो छंद हैं ये भी दोहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोहा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने परिभाषा देखी कि दोहा वह छंद है जिनमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। ये अर्ध सममात्रिक छंद है यानी आधे आधे छंद में बराबर मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और 14 में 11 मात्राएं, और सम मात्राओं के अंत में पहले गुरु होता है फिर लघु होता है। आप चाहे जहां देख सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही। कल हम लोग एक नया छंद लेंगे और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरे साथ यूं ही बने रहिए।